Good morning, student. Today we will continue our second chapter 2.2 Partnership Organization. Today we will discuss the difference between partnership and sole proprietorship. बेटा जो साझेदारी और एकल व्यापार में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले कुछ बेसिक जो डिफरेंस जो है, क्या है बेसिक डिफरेंस? नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेड है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें डिफरेंस जो है वो बता रहे हैं। जिसमें पहला पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर, इनमें सदस्यों की संख्या जो है। देखिए, पार्टनरशिप जो है इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है इसमें द ओनर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मालिक जो इकल्ला होता है, वही कह रहा है कि इसका इकल्ला मालिक जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता है, जो इसका इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से मालिक भी होता है और इसका मेंबर भी होता है। जबकि पार्टनरशिप जो है इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 50। दूसरा जो पॉइंट है बेटा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बेसिस पर जो हम डिफरेंस करेंगे, इसमें देखिए पार्टनरशिप जो है एक क्लियर और एम्प्लॉयड एग्रीमेंट इज एसेंशियल। दिस एग्रीमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप जो है इसमें एग्रीमेंट जो है वो स्पष्ट होना चाहिए या गर्भित होना चाहिए, ताकि कह रहा है कि ये पार्टनरशिप डीड जो है उसके आधार पर होता है। क्या कह रहा है कि दे इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिकॉज इट इज ए वन मैन शो। क्या कह रहा है बेटा, जो पार्टनरशिप जो है इसमें हमने क्या बताया, जो एग्रीमेंट जो है जिसके ऊपर जो इसको हम ठहराव भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट जो कहते हैं, यानी कि इसमें कह रहा है कि साझेदारी जो है पार्टनरशिप जो है इसमें क्लियर और एम्प्लॉयड जो एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। यह जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड के रूप में होता है, जबकि सोल ट्रेड जो है इसमें जो व्यवसाय के लिए, यानी कि एक ही व्यक्ति होने के कारण ठहरा होने का कोई पर्सन नहीं उठता। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि हमारा एक्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्ट, यानी कि पार्टनरशिप जो है इसमें कौन सा एक्ट इम्प्लीमेंट होता है, अप्लाई होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये अप्लाई होता है, जबकि कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता। नो एक्ट अप्लाई टू दिस बिजनेस। नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन। क्या कह रहा है कि बेटा रजिस्ट्रेशन जो है, कह रहा है कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट यूजफुल है। यदि हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट जो हैं वो मिलते हैं। कह रहा है कि जबकि सोल ट्रेड में कोई देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन रेस्पेक्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल व्यापार जो है इसमें पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन का कोई क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होता। कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस और शेयरिंग। क्या कह रहा है बेटा, पार्टनरशिप जो है इसमें जितना भी प्रॉफिट और लॉसेज है, जितने अमंग जो पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड होता है। देखिए, द प्रॉफिट लॉस इज द डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर एग्रीमेंट इट इज डिवाइडेड इक्वली। क्या कह रहा है कि जो एग्रीमेंट है उसके बेसिस पर जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें उसके हिसाब से जो है डिवाइड होता है। यदि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्लियर नहीं है तो सभी को इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जबकि सोल ट्रेड जो है ये कह रहा है कि हिमसेल्फ, क्या कह रहा है बेटा, हिमसेल्फ इज द ऑफ द ऑल प्रॉफिट और लॉसेज। क्या कह रहा है कि सोल ट्रेड जो है इसमें इकल्ला जो मालिक है वही लाभ और हानि जो है उसको शिफ्ट करता है, उसको प्राप्त करता है। वो किसी भी प्रकार के अदर जो पर्सन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। मैनेजमेंट। क्या कह रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है कि ऑल द पार्टनर्स आर नॉट ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर। कह रहा है कि मैनेज द फर्म। क्या कह रहा है बेटा कि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स या उनमें से कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पर वो कह रहा है कि इसको मैनेज करने का काम करता है।
इसमें कह रहा है कि द एंटायर बर्डन ऑफ द मैनेजमेंट कह रहा है कि हिज ऑन द सोल ट्रेड। क्या करे बेटा, सोल ट्रेड जो है इसमें देखिए क्या बताया है कि मैनेजमेंट जो है जिसमें के बेसिस पर जो डिफरेंस कर रहे हैं, यानी कि प्रबंध जो है पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स या सब की ओर से कोई एक पार्टनर्स फर्म को मैनेज करता है, जबकि सोल ट्रेड जो है इसमें क्या बताया हमने, यानी कि जो मैनेज का सारा बोझ जो है सोल ट्रेड पर ही होता है, यानी कि जो हम ये कह सकते हैं एकाकी व्यापारी पर ही होता है। क्या कह रहा है बेटा कि सोल ट्रेड में सारा जो मैनेज का जो बर्डन है वो केवल जो है एकल व्यापारी के ऊपर होता है, जबकि यहाँ जो है या तो उनमें से कोई एक या सब जो है इसको मैनेज करने का काम करते हैं। कैपिटल करा कि ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल इन द फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म इंक्रीज। क्या कह रहा है कि सभी पार्टनर्स जो है बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका परिणाम ये आता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जबकि कह रहा है कि सोल ट्रेड जो है द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ ए सिंगल ओनर्स। कह रहा है कि इसमें जो पूंजी जो है वो केवल सीमित होती है क्योंकि अकेला व्यक्ति द्वारा ही इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अपने हित का हस्तांतरण करना, करा कि नो पार्टनर्स कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन हिज फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स। करा कि कोई भी साझेदार जो है अपने हिस्से को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि जो पार्टनर्स हैं वो इसके लिए अप्रूवल नहीं देते, सहमति नहीं होती। जबकि कह रहा है कि सोल ट्रेड है ही नीड नो अप्रूवल। करा कि सोल ट्रेड जो है वो अपने बिजनेस को, अपने इंटरेस्ट को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, इसमें किसी अदर पर्सन्स जो है उससे अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा कुछ इस प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेड जो है इसमें कुछ बेसिक जो पॉइंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ इस प्रकार का डिफरेंस होता है। जो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप जो है उसमें बेसिकली डिफरेंस जो है उसको शो करता है।